वेलकम माय फ्रेंड्स। अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में मौजूद सऊदी कॉमर्स एम्बेसी में सऊदी अरब के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की हत्या के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन पहली बार सऊदी अरब के सफर पर गए हैं। सऊदी अरब से वापसी के बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि सऊदी और तुर्की दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक पोटेंशियल को फिर से मिलकर शुरू करने की ख्वाहिश है। दोनों देशों के बीच रिश्तों को और बेहतर करने की बात हुई। साथ ही दोनों देश साझा मकसद और इलाकाई स्टेबिलिटी की कोशिशों में तेजी लाने को लेकर मजबूती से खड़े हैं। हालांकि इस दौरे के बाद मीडिया में अब तक जो आया है, इसके मुताबिक करेंसी स्विप लाइन या किसी दूसरे तरह के प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की बारीकियों का जिक्र नहीं मिल सका है, जो तुर्की के इकोनॉमिक टेंशन को दूर करने में मदद कर सके। अर्दोगन ने कहा, हम सऊदी अरब के साथी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इकोनॉमिक पोटेंशियल को फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स को साथ लाएगा। अपने 2 दिन के सफर पर अर्दोगन ने सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और अलग-अलग इंटरनेशनल, रीजनल और बायलैटरल मसलों पर बातचीत की। अर्दोगन ने कहा, हमने ऐलान किया कि तुर्की रियाद में होने वाले एक्सपो 2030 की मेजबानी के लिए सऊदी अरब की बोली में साथ देगा। अर्दोगन के 2 दिन के सफर से दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने के अलावा तुर्की की इकोनॉमी को नजर में रखते हुए सऊदी से इन्वेस्टमेंट पर भी बातचीत हुई, जिससे तुर्की अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को कम कर सके। 2018 में खशोगी के मर्डर के बाद सऊदी अरब और तुर्की के बीच रिश्तों में टेंशन अपने एक्सट्रीम लेवल पर, मतलब हाई लेवल पर पहुंच गया था। तुर्की के ऑफिसर ने कहा कि सऊदी एजेंटों ने सऊदी सरकार के हाई रैंकिंग पर बैठे ऑफिसर्स के ऑर्डर पर यह कांड किया था। मामले की जांच आगे बढ़ने से सऊदी अरब नाराज हो गया था। दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए थे और सऊदी ने तुर्की की इकोनॉमी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। सऊदी अरब ने ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल तरीके से तुर्की से मंगाए जाने वाले अहम चीजों पर रोक लगा दी और तुर्की जाने वाले टूरिस्ट पर भी रोक लगाई, जिसका बड़ा असर तुर्की के इकोनॉमी पर पड़ा। तुर्की में इस महीने की शुरुआत में कोर्ट ने खशोगी की हत्या से जुड़े 26 सऊदी सस्पेक्ट्स आरोपियों के गायब होने की वजह से मुकदमे की सुनवाई रोक दी थी। इसके बाद कोर्ट ने इस केस को सऊदी अरब ट्रांसफर कर दिया था। जब तुर्की ने सऊदी के काले करतूतों पर पर्दा डाला, तब सऊदी ने कहा, आओ बेटा आओ, हम आपका वेलकम करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।